आज इन ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आकर कहेगी इशल के मैं जानती हूँ कि भाभी कहाँ पर गई थी, तो इस पर कहेगा आशिर कि आखिर कहाँ गई थी आयजा। इस पर इशल फौरन से तस्वीरें दिखाती हुई कहेगी कि ये देखो वो मॉल में बैठी हुई है। आशिर ये देखो ना, तुम अपनी आंखों से खुद देखो कि वो शयान के साथ बैठी हुई है। इस पर आशिर कहेगा कि ये तुम क्या कह रही हो इशल, और तुम्हें कैसे पता। इस पर कहेगी इशल कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं असद भाई की गाड़ी लेकर कहाँ पर गई थी। तुम जानते हो कि मुझे आयजा भाभी पे शक हो गया था और मैं उनका पीछा करते हुए गई थी उसी मॉल में जहां पर उन दोनों की मुलाकात चल रही थी। और तुम जानते हो कि उनकी क्या बातें हुई हैं। वो शयान के कहने पर आकर मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकना चाहती हैं, तभी शयान उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है। इस पर कहेगा आश्चर्य तुम सब क्या कह रही हो इशल, मुझे तुम लगता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। इस पर इशल कहेगी कि मुझे किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। देखो मैंने उनके लिए वीडियो भी बनाई है ताकि तुम्हें इन तमाम तर बातों पर यकीन आ जाए और तुम अपनी आंखों से देख लो और अपने कानों से सुन लो ताकि तुम्हें मैं झूठी ना लगूं। क्योंकि आयजा भाभी तो हर बार चालाकी और मकारी के साथ साइड पे निकल जाती हैं और हर ना किसी को मुजरिम बनाकर सामने खड़ा कर देती हैं। इस पर आशिर कहेगा कि तुम्हें ये कैसे यकीन है इशल। इस पर जब इशल वो वीडियो प्ले करेगी तो आशिर फौरन से समझ जाएगा और जैसे ही आयजा आएगी हॉस्पिटल और कहेगी कि मैं फंस चुकी थी ट्रैफिक में, तो इस पर आशिर कहेगा कि आप ट्रैफिक में फंस गई थी या फिर आप उस शयान से मिलने के लिए गई थी जिसने अनाया और रोहान की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। असल में तो मुझे अब समझ आई है कि उसने इन दोनों की जिंदगी को किस लिए बर्बाद किया था, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। मुझे सारी हकीकत के बारे में पता चल चुका है भाभी, और अब कोई फायदा नहीं है बचने का, क्योंकि मैं अपने एक भाई का घर बचाते बचाते दूसरे का घर हरगिज बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है मुझे उसी का साथ देना चाहिए। इस पर कहेगी आयजा कि तुम्हारा कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया। आशिर जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि शायद तुम अपने होश खो बैठे हो, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उस पर आशिर कहेगा कि बहकी बहकी बातें मैं नहीं करा भाभी, लगता है कि आप ही अपने होश खो बैठी हैं और मुझे लगता है कि शायद बेहतर ही होगा कि अब आप सारी की सारी सच्चाई तस्लीम कर लें और हकीकत का पर्दाफाश कर दें। ये सब जो आपने भाई की आंखों पे पट्टी बांध रखी है अपनी झूठी मोहब्बत की और अपना झूठा शक्ल जो चेहरा आपने दिखा रखा है भाई को। इस पर आयजा जैसे आशिर के मुंह पे थप्पड़ मारेगी तो आशिर भी चुप नहीं रहेगा और वो बदले में आयजा के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करेगा। इतनी ही देर में फौरन से बोल पड़ेगी आयजा की माँ और वो कहेगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे चचा इधर हॉस्पिटल में पड़े हैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और तुम लोग हो के तुम लोगों को अपनी ही पड़ी हुई है, तुम्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं है। इस पर कहेगी आयजा की माँ कि आयजा बस कर दो, आप हमारी जिंदगियों से खेलना अब तुम बंद कर